Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 4, moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला रिंग के वजह से, स्टेट वायर के वजह से। ओके, एम्पियर सर्किट और लॉ का यूज़ करके भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट कैरिंग वायर से हमने निकाला। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम न्यू जो टॉपिक था, न्यू जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमने फोर्स फाइंड कर रहे थे। मैग्नेटिक फोर्स का डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट जो वीडियो लेक्चर हमने किया उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन देखा। फिर मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड का हमने यूनिट निकाला, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला। ओके, फिर डिफरेंट केसेस भी किए। आज जो हम फोर्स पढ़ने वाले, मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ने वाले, लेकिन ये फोर्स कब लगेगा। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, कोई स्टेशनरी चार्ज होगा और उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। जब चार्ज मोशन करेगा तभी उसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट वो हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उस केस के अंदर जब हम कोई चार्ज पार्टिकल को उसमें फील्ड के अंदर मोशन करवाए कुछ एंगल के ऊपर, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी, उस मूविंग चार्ज का ट्रेजेक्टरी क्या होगा, पाथ क्या होगा, तो वो सब आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट लॉरेंस ने ये सब एक्सपेरिमेंटली किया था और उसका ऑब्जर्वेशन किया था, उसके ऊपर से उन्होंने फॉर्मूले दिए हैं। तो उस फॉर्मूले के हम नेम देंगे लॉरेंस फोर्स। जो हम फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, जो कंबाइन इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है, उसको ही हम लॉरेंस फोर्स बोलेंगे। डेरिवेशन देखेंगे। ओके, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। कि ऐसा एक रीजन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ जिसके अंदर हम ये मान लो कि आपका वाई एक्सिस है और ये ले लेते हैं आपका जेड एक्सिस। ओके, ये जेड एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। कंसिडर करो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, तो कि यहाँ पे क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या है कि आपका जेड एक्सिस में, ओके, जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स के अंदर। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड के अंदर है। क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द बोर्ड या तो इनसाइड द प्लेन। ओके, यहाँ पे ये जो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ओके, प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। ऐसा एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है। तब यहाँ पे कोई हम चार्ज पार्टिकल ले ले, ओके, क्यू, उसको मोशन करवा इसके परपेंडिकुलरली, तो उस केस में इसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे, इन दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस है या तो नेट फोर्स ऑफ चार्ज है, वही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लॉरेंस फोर्स के फॉर्म में निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, तो कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, कि पर यूनिट चार्ज को कहाँ पे रखे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसको ही हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। यहाँ से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो F इक्वल्स टू क्यू ई। अभी स्टूडेंट मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल कोई भी फोर्स हो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट में लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। ये आपका कौन सा फोर्स आया, इलेक्ट्रिकल, इसलिए मैं सफिक्स में Fe लिख रहा हूँ। ओके, अभी हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की। ओके, मैग्नेटिक फोर्स तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था।
वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। चलो इसको स्केलर फॉर्म में से वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है, तो लॉरेंज फोर्स है नेट फोर्स। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो नेट फोर्स आपका क्या आएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ई क्या है, क्यू ई वेक्टर प्लस एफ एम क्या है आपके पास, क्यू ई इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्यू, यहाँ पे लिख सकते हो वी क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, चार्ज कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से आपको चार्ज कॉमन निकाल सकते हो। एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे आएगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है फोर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ओके, तो सिंपल सा डेरिवेशन है लॉरेंज फोर्स का, ये वाला आप लिख के रखो। जब दो फील्ड कंबाइन हो और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन करता हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स ये लगेगा, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ओके स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा। ओके, जो कॉम्बिनेशन था नेट फोर्स हमने डिस्कस किया। इसके बाद जब हमारा चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसका ट्रेजेक्टरी, मतलब उसका पाथ कैसा होगा, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, पाथ डिस्कस करने से पहले हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, मतलब मैं केसेस के फॉर्म में इसको हम डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब में जो एंटर हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो। मान लो कि एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, उसमें ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और मोशन भी यही डायरेक्शन में हो रहा है। तो पैरेलली, मतलब में मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में इनिशियल वेलोसिटी हो तो उस केस में उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इनिशियल में वो क्या कर रहा है, तो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलली जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और हमारा चार्ज पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो वेलोसिटी और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एम इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला था। तो हम एफ एम इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन जीरो। ओके, क्योंकि साइन थीटा लिखते हैं तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो आपका एफ एम क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलेगा। तो मतलब में जैसा एंटर हुआ वैसे ही वो मोशन करते रहेगा। मतलब मैं फॉर एग्जांपल ये ऐसे एंटर हुआ था तो ऐसे ही मोशन करते रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। क्लियर। इसके बाद सेकंड केस, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मोशन करेगा, तो उस केस में उसके ऊपर फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को सपोज करते हैं कि ये मान लो कि ये बोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन है। ओके, ये जो बोर्ड का जो एक प्लेन है इसके अंदर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो बोर्ड के इनसाइड में है, मतलब अंदर की तरफ है। यहाँ पे आपको सपोज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इनसाइड द प्लेन। ओके, अभी इनिशियल में आपका चार्ज पार्टिकल है, ये मान लो कि आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इनिशियल में वो इस तरफ मोशन कर रहा है वी वेक्टर से। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे, इनसाइड है। ओके, अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है। तो यहाँ पे आपको फोर्स फाइंड करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता है। तो फोर्स आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या तो राइट हैंड पाम रूल या तो फिर IIT ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी मेथड अप्लाई करो, आपको फोर्स की डायरेक्शन एक ही मिलने वाली है। तो आप चलो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो याद करो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था, तो कि तीनों जो ये दो फिंगर और ये थंब को
तीनों को हमें परपेंडिकुलर सेट करना है। परपेंडिकुलर सेट कर दिया, फिर फादर मदर चिल्ड्रन करके हम याद रखते थे। फादर मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके, और चिल्ड्रन मतलब करंट की डायरेक्शन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट पहले आपको क्या सेट करना है, जब इसमें फोर्स फाइंड करना हो या तो कोई भी फाइंड करना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना है। तो ये जो फिंगर है, ओके, आपकी जो ये वाली जो फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करें। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में, वेलोसिटी है ये चिल्ड्रन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। तो फोर्स कहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियरली दिख सकता है यहाँ पे, ओके। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। चलो मैं फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फोर्स यहाँ पे ये डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर। चलो मान लो कि आपका मोशन है, जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन है ये इस तरफ है, ऊपर की तरफ, ओके। तो उस केस में फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको फोर्स फाइंड करना होगा। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड ही है, लेकिन ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आपको ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में सेट करो, ये मिडिल फिंगर को, सेकंड फिंगर को। तो यहाँ पे सेट किया, तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे आएगा, सेंटर की तरफ। सिमिलर यहाँ पे आप पॉइंट ले लो कोई, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि इस तरफ है, ओके। तो यहाँ पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ओके। यहाँ पे भी फोर्स डाउनवर्ड में। फिर ये एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि नीचे की तरफ है, ओके, वेलोसिटी आपकी डाउनवर्ड में है। तो उस केस में फोर्स कहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फिंगर को रखना है, ये वाली मिडिल फिंगर को। ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे भी फोर्स आपको सेंटर की तरफ मिल रहा है। तो ये सभी जो लोकेशन है उसको आप ट्रेस करोगे जैसे, तो आपको दिखिएगा कि ये आपका जो मोशन है वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर मोशन दिखेगा। सर्कुलर मोशन दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि सभी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं। तो ये सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर होगा, परपेंडिकुलरली है ना, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है यहाँ पे, और उसके इस तरफ जा रहा है, ओके। ऐसा केस है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और आपका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो ऊपर है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। हर केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है, तो उस केस में फोर्स कहाँ लगेगा, ऑलवेज सेंटर की तरफ लगेगा, मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। तो स्टूडेंट सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, तो कि मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के केस में हम देखते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो उस केस में उसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सर्कुलर मोशन ही है वहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे कोलम्बियन फोर्स प्रोवाइड करता है। हमारी जो सोलर सिस्टम में अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है, ओके, सन के अराउंड में, तो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ऐसा हम बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था। क्लियर है सभी को, ओके। या तो आप ये भी समझ सकते हो, 11 का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा आएगा, इसलिए 11 का कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए। ये मान लो कि रोटेटिंग डिस्क है, इसके ऊपर आप कॉइन रख दो, तो ये कॉइन यहाँ पे मोशन कर रही है, तो मोशन कर रही है मतलब ये इसके साथ डिस्क रोटेट हो रहा है, उसके साथ ये कॉइन भी मोशन कर रही है। तो ये यहाँ पे अपनी पोजीशन पे है, कुछ वेलोसिटी से मोशन कर रहा है डिस्क, तो वहाँ पे अपनी कॉइन भी इसके साथ मोशन कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके। मतलब में सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई ना कोई वहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिमिलर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है यहाँ पे, तो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो चलो ये मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन यहाँ पे निकालते हैं, ओके, सेकंड केस में कि क्या होगा। तो उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है, ओके। और आपका जो कंपोनेंट है, मतलब में जो वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस केस में आप अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Fm इक्वल्स टू QVB साइन थीटा।
तो क्यू वी बी साइन थीटा मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लगेगा यहाँ पे। ओके, साइन 90 साइन 91। ओके, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन होगा, वो बेंड हो रहा है। ओके, क्लियर। तो चलो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो चलो वर्क डन निकालते हैं। तो स्टूडेंट वर्क डन के अंदर हमने फॉर्मूला देखा था W इक्वल्स टू एफ डॉट डी वेक्टर। इसको मैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकाल दूँ तो क्या लिखूंगा, एफ डी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट निकलता है तो कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। अभी स्टूडेंट यहाँ पे एफ और डी डिस्प्लेसमेंट दोनों के केस है परपेंडिकुलर। देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, मतलब एंगल कितना 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0। तो आपका वर्क डन क्या आएगा स्टूडेंट, 0। अभी स्टूडेंट वर्क डन 0 आ रहा है, तो वर्क डन 0 आ रहा है तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्योंकि वर्क डन ही इसमें कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग, ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WET वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो वो थियरी थी अपनी W इक्वल्स टू डेल्टा के। तो W तो अपना 0 है, वर्क तो 0 है, डेल्टा के क्या होता है, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब में आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन MCQ के अंदर आता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब वो कितनी एनर्जी को गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा, या तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट सिंपल आंसर है कि जब परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है फील्ड के अंदर, या नॉर्मली बोल सकते हैं, तो वो एंटर हो रहा है, तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ओके, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब वो कोई एनर्जी गेन नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक MCQ नीट या तो कॉम्पिटिटिव सेक्शन का या बोर्ड के अंदर भी आता है क्वेश्चन कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है नॉर्मली, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गेन करेगा, रिमेन कांस्टेंट, 0। तो वो केस आप यहाँ से लिख सकते हो, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद अभी हम न्यू डिस्कस करेंगे थर्ड केस। ओके, उसके ऊपर से थर्ड केस बाद में, पहले तो इसमें ये जो रेडियस बना रहा है, ओके, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेडियस बना रहा है, वो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, फिर यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड में वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के फॉर्मूले हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना नोट कर लो, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी इसलिए। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा बोर्ड के ऊपर का जो भी डेटा है आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड केस कर रहे थे हम, ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसमें हमने देखा कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड के अंदर नॉर्मली एंटर हो रहा है, नॉर्मली एंटर हो रहा था, वो हमने देखा ये अपना मैग्नेटिक फील्ड था। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल ऐसे नॉर्मली एंटर हो रहा था। ओके, ऐसे वो मोशन कर रहा था, देखो ये प्लस Q चार्ज है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। ओके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन 0 हो रहा है। ओके, वो हमने देखा। अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के वक्त जो रेडियस बन रहा है, जो पाथ बन रहा है, उसका रेडियस जो हो रहा है, और रेडियस कितना होगा वो हमें फाइंड करना हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्कुलर मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स था वो कौन सा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड टू सेंटर होता है, आपको सभी को पता है, 11 का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, सेंट्रीफ्यूगल मतलब टूवर्ड टू सेंटर, सॉरी सेंटर से अवे, और टूवर्ड टू सेंटर होगा उसको सेंट्रीपिटल, और अवे टू सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट आप सभी को पता है, 11th में हमने किया था, mv²/r। क्लियर, इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स के आपके पास QVB साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है।
अभी स्टूडेंट ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कंपोनेंट भी कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, अभी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पे तो हमने वेलोसिटी, चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, तो एम वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एम वी साइन थीटा ही होगा, क्योंकि एम वी साइन स्क्वायर है, इसलिए एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर, दोनों साइड से साइन थीटा कैंसिल आउट, ये साइन वाला टर्म कैंसिल आउट। ओके, दूसरा क्या कैंसिल होगा, वी वी कैंसिल। तो यहाँ से मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊँ तो आर इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला बनेगा एम वी अपॉन क्यू बी, आपका रेडियस आएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, या आप परपेंडिकुलरली ना लिखना चाहते हो, ओके, सिंपल वे में जाना चाहते हो तो सिंपल वे में भी जा सकते हो। ओके, यहाँ पे हम सिंपल वे में चलते हैं, चलो डायरेक्टली। फिर सेकंड जो केस करेंगे उसमें हम पूरा कंपोनेंट के फॉर्म में लेते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना, हमें क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपको काफ़ी सारा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा। तो सिंपल वे में जाते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ से वी वी कैंसिल आउट। ओके, अभी यहाँ पे वी और बी दोनों के बीच में एंगल कितना था, तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री था। ओके, वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर है तो थीटा आपका कितना बनता है 90, और साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बाद में कट करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू क्यू वी बी। ओके, अभी वी को कैंसिल कर दे, आर को सब्जेक्ट बना दो, तो क्या फॉर्मूला आएगा, एम वी बाई क्यू बी, ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला है। क्लियर, अभी हमें फाइंड करना हो कि यहाँ से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, सेकंड जो हम फाइंड कर रहे हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो कैपिटल टी फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला आपके पास देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू द डिस्टेंस बाई टाइम, तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड मतलब टाइम निकालना है, तो टी इक्वल्स टू क्या करूँगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो। ओके, हम यहाँ से वापस यहाँ पे आए, तो जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आए, तो उसको हम वन टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, और उसमें इसने एक सर्कुलर मोशन के कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो एक सरकमफरेंस जितना, सरकमफरेंस कितना होगा 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है। वेलोसिटी कौन सी होगी यहाँ पे, तो वेलोसिटी तो हमारे पास वी के टर्म में ही रखते हैं, चलो वेलोसिटी वी। अभी आर की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई वी इंटू यहाँ पे एम वी बाई क्यू बी, दोनों साइड से दोनों टर्म में देखो क्यू वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आपका टाइम पीरियड आया। अभी आपको स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो आप लिख सकते हो ओके, एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा क्यू बी ऊपर और यहाँ पे आएगा 2 पाई एम, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो ये केस था अपना सेकंड केस, जिसमें आपकी वेलोसिटी जो है, ओके, जो इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो 90 डिग्री पे थी। फर्स्ट केस था उसमें था थीटा 0, क्योंकि वो एंटर हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल की, वो चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90। ओके, तो उस केस में हमने यहाँ पे डिफरेंट उसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकाला। ओके, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, तो ये अच्छे से समझना है आपको। ओके, पहले ये नोट कर लो, इसके बाद केस नंबर 3 पढ़ते हैं। केस नंबर 3 भी थोड़ा बड़ा है, तो वो पढ़ने में पूरा बोर्ड हमें यूज़ होगा, इसलिए पहले नोट कर लो ये। ओके स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट केस नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमने फर्स्ट केस देखा, उसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो था चार्ज पार्टिकल का, वो दोनों पैरेलल थे, थीटा 0 था।
सेकंड केस में हमने देखा कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, मतलब थीटा 90 डिग्री था। अभी हम ऐसा केस समझते हैं कि जिसमें ना तो थीटा 0 है ना तो 90 डिग्री है, कुछ एंगल से एंटर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट उसको समझने के लिए यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड का जो प्लेन बनता है हमारे पास वो, ओके, ये आपका जेड एक्सिस, ओके, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड। अभी स्टूडेंट हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल इनिशियल में कुछ भी वेलोसिटी से, ओके, मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स में रखते, चलो एक्स में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इजी रहे इसलिए हमने एक्स में ले लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्स में, चलो यहाँ पे एरो दिखा देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये जो एरो दिखा रहा हो मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन में, और उसके साथ कुछ थीटा एंगल से आपका कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है थीटा एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है। तो उस केस में हमें ये चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या करना है, तो कि यहाँ पे इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो देखो कि एक कंपोनेंट आपका ये वाला होगा, ओके, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट ये, क्योंकि हम कंपोनेंट निकाल दे उसमें क्या लिखते हैं कि जब आपका कोई वेक्टर ना तो वर्टिकल हो या ना तो हॉरिजेंटल हो, ओके, उस केस में उसके हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं। उसमें थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं स्टूडेंट वी कोस थीटा, और अनदर कंपोनेंट होता है वी साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने ये डिस्कस किया था, ओके, चैप्टर नंबर 4 11th का मोशन इन प्लेन, उसमें हमने देखा था ये, ओके। तो ये कंपोनेंट हो गए स्टूडेंट। ये कंपोनेंट कौन सा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल वाला, इसलिए वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस करें कि पैरेलल कंपोनेंट के वजह से क्या होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से मैग्नेटिक फोर्स में क्या इफेक्ट आएगी वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, ओके। तो पैरेलल कंपोनेंट के अंदर आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है Fm इक्वल्स टू क्यू वी पैरेलल साइन थीटा, ये फॉर्मूला। अभी पैरेलल कंपोनेंट है तो पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास Fm इक्वल्स टू क्यू, पैरेलल कंपोनेंट का जो वैल्यू है वी कोस थीटा इंटू साइन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये वी पैरेलल और यहाँ पे क्यू वी भी था ना स्टूडेंट, यहाँ पे बी भी आएगा, ये बी आगे लिख देता हूँ, चलो, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये बी और वी के बीच में एंगल कितना था, यहाँ पे देखो पैरेलल कंपोनेंट दोनों तो एक साथ जा रहे हैं तो एंगल 0, साइन 0 कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। तो Fm इक्वल्स टू क्यू वी बी, यहाँ पे वी कोस थीटा बी और साइन 0 0, तो पूरा टर्म आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब में यहाँ पे आपका पैरेलल कंपोनेंट के वजह से मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, 0 लगेगा, क्योंकि फोर्स है ही नहीं, क्योंकि साइन 0 तो 0 हो रहा है, ये टर्म पूरा 0 हो रहा है, एक स्टेप आगे दिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप दिखा सकते हो, ओके। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो स्टूडेंट मोशन कैसा होगा, ये पैरेलल वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ये वाले कंपोनेंट की वजह से सीधा जाएगा। अभी स्टूडेंट हम सेकंड कंपोनेंट जो है अपना, वो कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला Fm इक्वल्स टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, क्यू वी बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू पुट कर दे तो क्यू वी को वी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, तो वी साइन थीटा इंटू बी साइन, यहाँ पे एंगल कितना स्टूडेंट, 90, ओके। क्योंकि देखो ये कंपोनेंट और ये फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री,
तो आप लिख सकते हो एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। ये स्टूडेंट अलग है और ये अलग है, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का, और ये तो फॉर्मूले में ही साइन थीटा हम लिखते थे, इनटू बी साइन 90 कितना 1, तो हम लिख सकते हैं एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अभी एक फोर्स तो स्ट्रेट लाइन में मोशन, ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट्स को स्ट्रेट लाइन में मोशन करवाएगा, दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करवा रहा है, उसके वजह से वो बेंड होगा। ओके, बेंड होगा तो कौन सा मोशन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने जस्ट पढ़ा था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स से वो सर्कुलर मोशन करेगा, एक फोर्स उसको आगे ले जाएगा, और सॉरी एक जो वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको आगे ले जाएगा, दूसरा कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन कराएगा, मतलब ऐसा मोशन भी करेगा और स्ट्रेट लाइन मोशन भी करेगा। ओके, ये वाला कंपोनेंट उसको आगे ले जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करवाएगा वी कोस थीटा वाला, और वी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन करवाएगा। जस्ट हमने केस देखा, क्लियर है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होगा सेकंड केस में, तो उसका हमें रेडियस निकालना होगा, तो कैसे निकालें, तो सिंपल अभी हमने निकाला रेडियस निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स था अपना कौन सा यहाँ पे, क्यू वी बी साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे ये वी कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एम वी साइन थीटा उसका स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये साइन थीटा कट, ये वी कट, तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये आपका रेडियस है। ओके, यहाँ से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड क्या होगा स्टूडेंट, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू फाइंड करना है आपको, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना, तो सर्कमफरेंस जितना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई r। ओके, यहाँ पे v आएगा ना, डिवाइडेड बाय v परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर वाली है। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन आपका बनेगा t इक्वल्स टू 2 पाई बाय v परपेंडिकुलर। ओके, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एम वी साइन थीटा, किसकी वैल्यू डाली मैंने यहाँ पे, r की, डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये होती है वी साइन थीटा, जो अभी हमने डिराइव किया, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो स्टूडेंट साइन थीटा वी साइन थीटा कट, तो आपका इक्वेशन बनेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। ओके, अभी स्टूडेंट देखो कि एक वेलोसिटीज़ को कैसा मोशन करवा रही है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में ले जा रही है और एक उसको बेंड कर रही है इससे। तो यहाँ पे मोशन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे मोशन कुछ इस तरह से दिखेगा। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो इस तरह से कुछ मोशन होगा जब कुछ एंगल से जाएगा। इस तरह के जो शेप होता है उसको हेलिकल शेप बोलते थे, जो हमने सॉलिड में भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट यहाँ पे हम वेलोसिटी को ट्रेस करें तो कि ये वेलोसिटी कुछ, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ थीटा के साथ ये कुछ एंटर हो रहा था, तो ये वेलोसिटी का वेक्टर, तो इसके कंपोनेंट निकाले तो ये एक कंपोनेंट होगा और ये वाला एक कंपोनेंट, ये आपका वी कोस थीटा वाला कंपोनेंट और ये वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो स्टूडेंट वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसको स्ट्रेट लाइन आगे ले जा रहा है और वी साइन थीटा वाला उसको बेंड कर रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट ये जो दो टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पिच। ओके, ये पिच वर्ड आप लोगों ने सुना लगता है, कहाँ पे सुना है हमने, तो कि हमने स्पेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट किए थे। स्पेरोमीटर के अंदर लिस्ट काउंट निकालने के लिए पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो सर्कुलर डिवीजन थे
वो हम कर देते। तो पिच यहाँ पे क्या है, दो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस होता है। आपने स्क्रू देखा होगा, स्क्रू के अंदर भी दो टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच बोलते हैं। ओके, स्प्रिंग के अंदर भी दो टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको पिच बोला जाता है। तो पिच बेसिकली है क्या, तो डिस्टेंस है, वो निकालना हो आपको तो कैसे निकाले, तो कि ये वेलोसिटी आपको पता है v cos थीटा, और यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी है और टाइम है, तो मैं पिच निकाल सकता हूँ। हाँ, निकाल सकते हैं। तो चलो पिच निकाल दें। तो कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी टू टाइम। तो यहाँ पे पिच डिस्टेंस ही है, इक्वल्स टू वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल, टाइम पीरियड कौन सा, तो कैपिटल टी। तो पिच इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना, 2πm/qb। तो ये आपका पिच आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमने तीनों केस देखे, इंपॉर्टेंट केस थे। ओके, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसमें हमने थीटा 0 लिया, थीटा 90 लिया और एक थीटा एंगल के ऊपर दिया। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना। ओके, ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से समझना कि हेलिकल पाथ कब आता है वो। ओके, क्लियर है सभी को, अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, और उसके पहले भी हम पढ़ेंगे एक वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।